देखो, एक कंपनी कोड हमें क्रिएट करना है, राइट। मतलब कंपनी कोड का सेटअप हमें करना है ताकि उसमें सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड कर सके, जैसे जनरल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल या एसेट अकाउंटिंग। इन सब के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अगर हमें एक बेसिक या स्क्रैच से अगर हमें एक कंपनी कोड क्रिएट करना है तो कैसे करना पड़ेगा हमें। तो देखो, ये सब स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। कहाँ तक? तो बेसिक जो है, ये सब बेसिक सेटिंग्स हमें करनी पड़ेगी, जैसे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ग्लोबल कंपनी कोड पैरामीटर्स या जनरल लेजर का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद प्रॉफिट सेंटर। अब बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कॉस्ट सेंटर्स और जीएल अकाउंट्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके बाद अगर तुम्हें जनरल लेजर के ट्रांजैक्शंस अगर तुम्हें पोस्ट करने हैं तो तुम ये सब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मतलब जनरल लेजर का यहाँ तक तो हमें कंपलसरी करना ही पड़ेगा सभी। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर तुम्हें रिकॉर्ड करने हैं, जनरल लेजर या अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एसेट अकाउंटिंग, इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर तुम्हें करने हैं तो प्रॉफिट सेंटर और इसमें से ये कॉस्ट सेंटर्स और जीएल अकाउंट्स, ये यहाँ तक तो तुम्हें कंपलसरी करना ही पड़ेगा। जितने भी कॉस्ट सेंटर्स तुम्हें चाहिए ये सब तुम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या जीएल अकाउंट और कॉस्ट एलिमेंट बाकी जो भी तुम्हें क्रिएट करने हैं, जैसे बैंक के लिए या इसके अलावा कैश। देन अगर तुम्हें कुछ जीएल अकाउंट के जैसे एक्सपेंसेस के कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, जैसे ऑलरेडी हमने ये देखा था, राइट। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्डेड देखेंगे कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग से कंपनी कोड का सेटअप करके उसमें ट्रांजैक्शंस अगर रिकॉर्ड करने तो क्या कंपलसरी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे लिए रहेगा, राइट। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा पहले का डेटा जो अगर कहीं पे मिस हो जाता है और उसके बाद तुम्हें स्टार्टिंग से अगर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत पड़ती है तो कैसे करोगे तुम, राइट। तो यहाँ तक तो कंपलसरी तुम्हें करना पड़ेगा, ये सब ऊपर वाला जो है ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। इसके बाद अगर तुमने ऑलरेडी जनरल लेजर की प्रैक्टिस की है ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करने की, तो यहाँ से नीचे तुम स्किप कर सकते हो। अगेन बिजनेस पार्टनर की भी अगर तुमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है तो ये वाला पार्ट भी तुम स्किप कर सकते हो। बस इसकी जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड बीपी जो है, मतलब स्टैंडर्ड बिजनेस पार्टनर ग्रुप जो कि होता है 0001, ये तुम यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे तुम अगर तुम्हारा अकाउंट्स पेबल का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है तो ये वाला भी तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन इसमें से तुम्हें मान लो तुम आगे जाकर जनरल लेजर का कॉन्फ़िगरेशन करो, सॉरी एसेट अकाउंटिंग के लिए मान लो तुम्हें पोस्टिंग करनी है कुछ, ओके, जैसे एसेट्स तुम्हें परचेस करने या इस एसेट्स अगर परचेस करने तो उसके लिए तुम्हें वेंडर लगेगा। तो ये दो पॉइंट जो है तुम्हें इसमें से करने पड़ेंगे, राइट। ऊपर वाला जो है ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला यहाँ से तुम कर सकते हो। जनरल लेजर अकाउंट, सॉरी एक रिकंसिलिएशन अकाउंट वेंडर के लिए क्रिएट करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट कर लो। उसके बाद अगर तुमने ये डाउन पेमेंट की अगर प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी तो ये वाला तुम स्किप कर सकते हो कंप्लीटली, राइट। इसके बाद अगर तुमने टर्म्स ऑफ पेमेंट की प्रैक्टिस की है तो ये वाला भी स्किप कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली तुम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो तुमने इससे ऊपर की जो है सभी प्रैक्टिस ऑलरेडी की है तो तुम्हें ये कंप्लीट फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सभी। बस इसमें से अकाउंट्स पेबल में तुम्हें एक रिकंसिलिएशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक परचेस का अकाउंट क्रिएट कर लो, देन बिजनेस पार्टनर क्रिएट करो और यहाँ से डायरेक्ट डाउन पेमेंट स्किप कर सकते हो। और ये वाला जो है ये टॉपिक अगेन तुम कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर तुमने अकाउंट रिसीवेबल की भी मतलब प्रैक्टिस की है तो भी तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेंडर के लिए, सॉरी कस्टमर के लिए रिकंसिलिएशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन एक सेल्स का अकाउंट क्रिएट करके रखो, आगे जाकर तुम्हें जीएसटी टेस्ट करने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यस, ये दो पॉइंट तुम्हें अगेन करने पड़ेंगे यहाँ पे, बाकी का जो स्किप कर सकते हो। अगेन कस्टमर डाउन पेमेंट ये भी अगर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो इसे भी, ओके। सभी टॉपिक जो है तुम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, लेकिन बस इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, यहाँ तक जो है तुम्हें कंपलसरी करना पड़ेगा, राइट। जनरल लेजर तक जो है, ये यहाँ तक जीएल अकाउंट क्रिएट करने तक तुम्हें एक भी स्टेप मिस नहीं करनी है। इसके बाद इससे आगे जो है तुम कोई भी टॉपिक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब जिस हिसाब से हमने देखे थे इससे पहले, तो ये सभी टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप है सभी। तो कोई भी टॉपिक कहीं से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कस्टमर एक क्रिएट कर लेना है तुम्हें और वेंडर क्रिएट कर लेना है। मतलब वो जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक का जब कॉन्फ़िगरेशन और ये जीएल अकाउंट क्रिएट करने तक का जब तुम्हारा हो जाएगा तो उसके बाद एक कस्टमर क्रिएट करो, एक वेंडर क्रिएट करो, देन एक सेल्स का अकाउंट और एक परचेस का अकाउंट क्रिएट करके रखो। इसके बाद इसके नीचे का कोई भी टॉपिक तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि ये टॉपिक पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए।
तो इस हिसाब से ये डिजाइन करके रखे मैंने, तुम कोई भी टॉपिक इसमें से कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर हमें एक कंपनी कोड के लिए कंपनी कोड का सेटअप करना है, वो सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रिएट करने से, और इससे पहले जो कंपनी थी हमारी सेम वही कंपनी क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फेवरेट में मैं एक टी कोड ऐड कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे उस पे, इंसर्ट ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ SPRO। और अगर तुम्हें यहाँ पे ये SPRO नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रास पे जाओ, देन सेटिंग्स, और उसके बाद ये वाला चेक बॉक्स तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है, डिस्प्ले टेक्निकल नेम। ये साइड में पिक्चर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे सेलेक्ट कर लो और कंटिन्यू करो। ओके, अब ये एक अननेसेसरी है यहाँ पे, तो इसे भी मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन वो भी हमें करना है वो यहाँ से करना है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं हम इसे, SPRO में जाएंगे, देन SAP रेफरेंस IMG, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। तो पहले कंपनी डिफाइन करेंगे। क्या था हमारा कंपनी कोड, TM23, राइट, ठीक है, TM23, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाटा टाटा मोटर्स, और एड्रेस में सिंपली इस तरह से देता हूँ कोई भी एक, ठीक है, कोई भी एक एड्रेस तुम दे सकते हो, जहाँ पे भी वो कंपनी लोकेटेड है वहाँ का एड्रेस दे दो। और इसके बाद लैंग्वेज करेंसी हम रखते हैं INR, एंड कंटिन्यू करेंगे इसे। और इसके बाद एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं न्यू, जैसे ये हमारी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है टाटा मोटर्स के लिए। सभी कॉन्फ़िगरेशन हम एक ही रिक्वेस्ट के अंदर सेव करते हैं। डन, ये कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, कंपनी कोड इसके बाद हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी सेम कोड ले लेते हैं। राइट, एडिट कंपनी कोड, न्यू एंट्री, यहाँ पर लेंगे अगेन TM23, सेम यहाँ पे भी लेना है। कंट्री अगेन ले लेंगे इंडिया, करेंसी INR, लैंग्वेज अगेन रखते हैं इंग्लिश। ठीक है, इसे सेव करते हैं अगेन। टाइटल सेलेक्ट करेंगे कंपनी, देन यहाँ पे नेम ले लो कंपनी का, डन, एंटर, और इसे अगेन करते हैं सेव। ऐसे कंपनी कोड हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है बिजनेस एरिया, राइट, या क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो है वो भी तुम क्रिएट कर सकते हो। ये जो सीक्वेंस मैंने दी है तुम्हें ऑलरेडी, तो ये अगर तुम्हें फॉलो करनी है तो कर सकते हो, ये भी फॉलो करो। ओके, तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया पहले क्रिएट करते हैं, न्यू एंट्री करेंगे, और इसके लिए भी मैं सेम ले लेता हूँ इस तरह से TM, और एक काम करते हैं TM23 ले लेते हैं, सेम रखता हूँ मैं इसके लिए भी TM23 ही रखता हूँ। तुम्हें अगर कोई दूसरा लेना है तो ले सकते हो। इसके लिए लिमिट अगेन हम रखेंगे 5 लाख। ठीक है, एंटर करके अगेन सेव कर देंगे सेम। देन बैक आकर हमें बिजनेस एरियाज क्रिएट करने हैं, 2 बिजनेस एरियाज हम क्रिएट कर लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें। ओके, तो ये तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो। अगर तुमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस की है तो बिजनेस एरिया अगर तुम्हें यूज नहीं करना है तो इसे तुम स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो है ये बिजनेस एरिया, देन कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, सेगमेंट वगैरह, ये अगर तुम्हें अभी यूज करना है तो कर सकते हो, नहीं तो इसे तुम स्किप भी कर सकते हो। राइट, लेकिन ठीक है हम कर लेते हैं क्रिएट, बिजनेस एरिया एक क्रिएट कर लेता हूं। अगर स्किप करते हैं तो आगे अगर कुछ कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। देखो इसे स्किप कर देते हैं। ऑलरेडी अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है ये बेसिक क्रिएट करने की, जिस प्रैक्टिस पर्पस के लिए अगर तुम कर रहे हो उसे तो स्किप कर सकते हो। बस इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा तुम्हारे लिए, ये कंपनी और कंपनी कोड इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी एक क्रिएट कर लो,
बाकी ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए होते हैं। बिजनेस एरिया और कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया या सेगमेंट, ये रिपोर्टिंग के लिए होते हैं। वो तुम स्किप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करो, ये असाइन कंपनी को टू कंपनी, ये वाला करना पड़ेगा। देन क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो है वो भी असाइन कर दो। असाइन कंपनी को टू कंपनी, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं TM23। ओके, और कंपनी भी हमने सेम क्रिएट करके रखे थे TM23, वो सेम ले लो यहाँ पे फिर, और उसके बाद सेव कर देना। देन बैक, और नेक्स्ट हम असाइन करेंगे क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो इसके लिए भी सेम TM23 ले लो यहाँ पे, और क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या क्रिएट किया था फिर हमने, TM23 ही लिया था, राइट। ओके, इसे असाइन करके अगेन बैक आ जाओ। और इसके बाद अभी ठीक है, ये असाइनमेंट में से अगेन तुम्हें कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देन फिस्कल ईयर वेरिएंट, ये हमने कंप्लीटली न्यू क्रिएट किया था। देखो ये वाला हमने न्यू जब क्रिएट किया था, कंप्लीटली न्यू एंट्री हमने की थी, और उसमें फिर ये सब डेटा जो हमने मेंटेन किया था। लेकिन अभी तुमने ऑलरेडी वो वाली प्रैक्टिस अगर की है, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर वेरिएंट होता है जैसे V3, तो उसे तुम कॉपी करके यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने नोट करके दिए थे तुम्हें ऑलरेडी स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रखना है अप्रैल टू मार्च, तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये V3 जो है डायरेक्टली कॉपी करके ले सकते हो। इससे पहले हमने देखा था कि कंप्लीटली न्यू कैसे क्रिएट करना है, ये पीरियड्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसमें क्या पर्पस होता है उन सब का, ये ऑलरेडी हमने देखा था। तो अभी क्या करते हैं, कॉपी करके ले लेते हैं उसे। और ये सब जो हम देख रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा, जब आगे जाकर भी तुम प्रैक्टिस करने जाओगे तो मे भी हो सकता है कई बार तुम्हारे सर्वर का डेटा रिफ्रेश किया जाएगा, या मे भी तुम सर्वर चेंज करोगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो उस समय तुम्हें सभी स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जितना इंपॉर्टेंट है उतना कॉन्फ़िगरेशन करोगे तुम, और बाकी फिर जो रिमेनिंग टॉपिक्स है तुम्हारे उसकी प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक बार तुम मान लो कोई न्यू सर्वर ले रहे हो, फिर उसमें तुम वहां तक प्रैक्टिस करने जाओगे, फिर से उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी, फिर से न्यू लोगे, और फिर से स्टार्टिंग से तो तुम स्टार्ट करोगे। मतलब उतनी ही प्रैक्टिस तुम्हारी हर बार होती रहेगी, आगे की तो वैसे ही रह जाएगी। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तुम्हें कंपनी का सेटअप करना है सभी। ओके, देखो अभी फाइनेंशियल ईयर हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स। देन उसके बाद ये फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, तो यहाँ से अगेन एग्जीक्यूट करते हैं इसे। अभी यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, V3 जो है ये एक तो डायरेक्टली तुम्हें अगर असाइन करना है तुम्हारे कंपनी कोड को तो कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि तुम इसे कॉपी करके ले लो। ओके, V3 को कॉपी करके यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज TV, इस तरह से। बाकी सब सेम रखेंगे, बस नेम मैंने चेंज किया है यहाँ पे, और ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ TX। ओके, TX लेकर यहाँ से करेंगे कॉपी ऑल। ओके, इसे अगेन कंटिन्यू करते हैं। देन उसके बाद देखो इसके अंदर सभी पीरियड जो है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेंगे, तुम्हें ये फिर से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉपी करके लिया हमने उसे, इसीलिए। देखो ये दिख रहा है, एक मिनट, देखो इसके अंदर सभी पीरियड तुम्हें दिखेंगे। पीरियड टेक्स्ट पे भी अगर जाओगे तो यहाँ पे भी ऑलरेडी तुम्हें दिखेगा, क्योंकि हमने V3 को कॉपी करके लिया है और V3 में ऑलरेडी ये मेंटेन था, तो इसीलिए TX में भी रहेगा। तो इसके बाद अभी ये TX जो है सेम तुम्हें असाइन करना है तुम्हारे कंपनी कोड को, तो नीचे वाला पॉइंट जो रहेगा वो एग्जीक्यूट करेंगे, असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, और यहाँ पे ले लो TX। ओके, TX लेकर इसे सेव कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें असाइन करना है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, तो ये न्यू क्रिएट कर लेते हैं अगेन। देखो यहाँ पे रहेगा डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, इसे एग्जीक्यूट करेंगे, न्यू एंट्री करते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, कोई भी एक नेम तुम यहाँ पे ले सकते हो, जैसे TP में ले लेता हूँ TP00। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं अगेन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर TM23 रन, इसे सेव करते हैं अगेन।
या तो एक काम करो, यहाँ पे कंपनी कोड का ये जो वेरिएंट वेरिएंट का जो नेम है, ये सेम कंपनी कोड के लिए कंपनी कोड का जो नेम है तुम्हारे उस तरह से ले लो ताकि तुम्हें याद रहेगा ये आगे। ठीक है, जब न्यू एंट्री करोगे यहाँ पे इस तरह से ले लेना TM23 और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इस तरह से लेकर इसे सेव कर दो। ओके, नेक्स्ट तुम्हें सेम वेरिएंट असाइन करना है कंपनी कोड को। देखो ये वाला असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, इसे एग्जीक्यूट करेंगे अगेन, एंड यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगेन वो न्यू वेरिएंट जो तुमने क्रिएट किया है वो असाइन करके सेव कर दो इसे, एंड बैक। और उसके बाद ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स हमें मेंटेन करने हैं, जैसे एग्जीक्यूट करेंगे TM23 यहाँ पे ले लेते हैं, देन न्यू एंट्री, और न्यू एंट्री करने के बाद यहाँ पे वो वेरिएंट्स तुम्हें मेंटेन करना है। तो अभी इसके लिए क्या करोगे, ये ऑलरेडी दिया है वैसे मैंने तुम्हें नोट करके, तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, ये मेंटेन कर लेना है इस तरह से। ओके, इसे मैं एज इट इज कॉपी करके ले लेता हूँ और बस इस तरह से ये तुम्हें मेंटेन कर लेना है। ओके, देन इसे कर दोगे सेव, राइट। सेव करने के बाद बैक आ जाओगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें डॉक्यूमेंट्स की नंबर रेंजेस मेंटेन करनी है। ओके, ये वाली, तो डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस कौन से मेंटेन करोगे, ये ऑलरेडी देखी थी, ये भी हमने एज इट इज मैं इसे कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ से, डुप्लीकेट एंट्री ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की नंबर रेंजेस मेंटेन करने के लिए कहाँ पे रहेगा पाथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट टाइप्स, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करोगे और देखो यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट टाइप्स तुम्हें दिखेंगे, इसमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट टाइप्स पे डबल क्लिक करो, जैसे ए पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे तुम्हें दिखेगी नंबर रेंज। तो ये सेम नंबर रेंज जो रहेगी डॉक्यूमेंट टाइप को, उसके लिए यहाँ पे नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन में जाकर हमें एक नंबर रेंज असाइन करनी है। जैसे हमारा कंपनी कोड यहाँ पे अगेन TM23, देन इंटरवल्स पे जाएंगे और यहाँ से मैं सभी इंटरवल्स पहले एक बार ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद डायरेक्टली जो कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डन, इस तरह से पेस्ट करेंगे सर। ये फाइल भी मैंने ऑलरेडी शेयर की है तुम्हारे साथ, राइट। जितना ये डेटा तुम्हें कॉपी करने की जरूरत पड़ती है वो ऑलरेडी शेयर कर रखी है, ड्राइव फोल्डर पे एक बार चेक कर लेना। ओके, इसे एंटर करके अगेन सेव करेंगे। ओके, और इसके बाद जो पोस्टिंग पीरियड्स का है, सॉरी पोस्टिंग की जो है ये एज इट इज हमें यूज करनी है। जैसे देखो ये पोस्टिंग की तुम्हें एज इट इज यूज करनी होती है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसीलिए अगेन नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट का, और यहाँ पे भी हमें 0001 जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है उससे कॉपी करके एक लेना है, राइट। देखो अगेन यहाँ पे जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, फील्ड्स, स्टैंडर्ड फील्ड्स, ओके सॉरी स्टैंडर्ड फील्ड्स नहीं, ये यहाँ पे रहेगा। फील्ड्स के बाद डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसे एग्जीक्यूट करने के बाद ये 0001 सेलेक्ट कर लेना इसे और कॉपी कर लो। उसके बाद बस नेम चेंज कर देना TM23, और यहाँ पे अगेन हम ले लेते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट फॉर TM23, इस तरह से एंटर करेंगे, देन कॉपी ऑल। ओके, अगेन कंटिन्यू, बैक आएंगे यहाँ से सेव करके। ओके, बैक आने के बाद नेक्स्ट असाइन करेंगे ये कंपनी कोड को। ठीक है, सेम वेरिएंट यहाँ पे असाइन करके सेव कर दो इसे। डन। तो अभी सेकंड टॉपिक तक जो है ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट हमें बनाने हैं, राइट। ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट अगेन न्यू क्रिएट कर लेंगे। कहाँ पे रहेगा वो, यस यहाँ पे जनरल लेजर, उसके बाद मास्टर डेटा, GL अकाउंट प्रिपरेशन, देन ये लिस्ट ऑफ चार्ट, सॉरी एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। इसे एग्जीक्यूट करते हैं, न्यू एंट्री, और यहाँ पे अगेन सेम कोड ले लेंगे जो भी हमारे कंपनी का कोड है, सेम चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए भी रखते हैं।
देन यहाँ पे ले लेते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर TM23 और इसकी लैंग्वेज हम रखेंगे इंग्लिश। लेंथ इसकी रखते हैं अगेन 6 डिजिट तक, एंटर करके सेव कर देते हैं इसे। अगेन बैक, अगेन यहाँ से बैक आ जाओ और सेम असाइन करेंगे कंपनी कोड को। पोजीशन पे क्लिक करके यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करो और यस जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट है फिर तुम्हारा वो यहाँ पे असाइन करके अगेन सेव कर दो इसे। डन। अगेन बैक आएंगे यहाँ से और उसके बाद हमें ये ग्रुप क्रिएट करने हैं जीएल अकाउंट के ग्रुप। तो अगेन इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जीएल अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या करो, ये भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें शेयर किया है। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट बस तुम्हारा चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे अभी मेरा TM23 है तो मैं ये एज इट इज ले लेता हूँ यहाँ से कॉपी करके, तुम चेंज करके ले लेना उसे और सभी ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है इसमें से। ओके इस तरह से सभी ग्रुप सेलेक्ट करके ले लो, न्यू एंट्रीज और यहाँ पे इस तरह से उसे पेस्ट कर देना। एंटर करके अगेन सेव करो इसे। ओके अगेन बैक और उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है ये डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट्स। यहाँ पे एक अकाउंट हमें असाइन करना पड़ेगा और वो रहेगा हमारा TM23 इस चार्ट ऑफ अकाउंट से। तो इसे यहाँ पे कैपिटल X ले लो और अकाउंट यहाँ पे असाइन करो 100 ये रहेगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस के रेंज में से। यहाँ पे तुम्हें एक मैसेज आ सकता है कि जीएल अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इस तरह से। तो अभी तक हमने ये क्रिएट नहीं किया है जीएल अकाउंट, इसलिए उस तरह से वार्निंग मैसेज आएगा, उसे एंटर करके सेव कर देना। एंड अगेन बैक आएंगे। इसके बाद हमें मेंटेन करने टॉलरेंस ग्रुप। ओके जीएल अकाउंट का टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन एम्प्लॉय टॉलरेंस ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। और ये वाला तुम्हें अगर असाइन करना है यूजर आईडी को तुम्हारे तो कर सकते हो, अदरवाइज उसे स्किप कर सकते हो तुम। ठीक है तो अभी तो मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी दूसरे कंपनीज में भी एंट्रीज पोस्ट करनी होती है, तो इसीलिए मैं अलाउ मतलब वो असाइन नहीं करूंगा। ओके कहाँ पे रहेगा वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसके बाद ओपन आइटम क्लियरिंग डिफरेंसेस और यहाँ पे रहेगा फर्स्ट जीएल टॉलरेंस ग्रुप। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, न्यू एंट्री और उसके बाद बस यहाँ पे कंपनी कोड ले लो। अगेन ये टॉलरेंस ग्रुप ब्लैंक रखो, नहीं तो तुम्हें वो हर बार जीएल अकाउंट्स को असाइन करना पड़ेगा। और तुम्हें अगर जीएल अकाउंट के लिए टॉलरेंस स्ट्रिक्टली अलाउ मतलब उसी टॉलरेंस के अंदर अगर तुम्हें एंट्रीज पोस्ट करनी है किसी जीएल अकाउंट की, तो उस समय तुम ये ग्रुप क्रिएट करके असाइन कर सकते हो। ये कंसेप्ट क्या होती है ऑलरेडी हमने देखी है वैसे। ठीक है जीएल टॉलरेंस ग्रुप और इसे ब्लैंक रख के सेव कर देते हैं। ओके अगेन बैक, अगेन बैक आएंगे यहाँ से। इसके बाद एम्प्लॉय टॉलरेंस ग्रुप एग्जीक्यूट करते इसे, न्यू एंट्री और अगेन ये ग्रुप ब्लैंक रखेंगे हम, नहीं तो यूजर आईडी को असाइन करना पड़ेगा। तुम्हें अगर लेना है यहाँ पे ग्रुप तो ले सकते हो, मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी दूसरे कंपनीज के लिए भी पोस्टिंग करनी होती है सभी बैचेस के लिए, जैसे अलग अलग कंपनी कोड्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कंपनी कोड लूंगा इस तरह से। तुम्हें अगर ग्रुप लेना है यहाँ पे तो ले सकते हो, और अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लेते हो तुम तो नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हें वो असाइन भी करना पड़ेगा तुम्हारी यूजर आईडी को यहाँ पे। ओके ठीक है तो टॉलरेंस लिमिट में यहाँ पे रखता हूँ 1 लाख 10 लाख 1 CR। ओके और यहाँ पे रखते हैं 80 लाख तक। डन। परसेंटेज अलाउ करेंगे हम 7% एंड एंटर करके इसे सेव करते हैं। ओके और देखो अभी मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, ग्रुप ब्लैंक रखा है मैंने, तो इसीलिए मैं मेरे यूजर आईडी को भी उसे ब्लैंक ही रखूंगा। देखो मेरी यूजर आईडी यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे यूजर आईडी को वो ग्रुप असाइन नहीं है। ओके अगर तुम क्रिएट कर लेते हो ग्रुप तो तुम्हें यहाँ पे न्यू एंट्री करके जो भी तुम्हारी यूजर आईडी है वो यूजर आईडी लेनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे वो टॉलरेंस ग्रुप तुम्हें असाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम तुम्हें ट्रांजैक्शन पोस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। ठीक है तो यहाँ से बैक आ जाते हैं असाइन करके। इसके बाद नेक्स्ट हमें करना है ये ग्लोबल मेंटेन ग्लोबल पैरामीटर्स। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें एग्जैक्टली वहां पे, तो देखो कहाँ पे रहेगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स,
देन ग्लोबल पैरामीटर्स फॉर कंपनी कोड, और उसके बाद है एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स, इसे एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद कंपनी कोड सर्च करो यहाँ पे और उस कंपनी कोड पे डबल क्लिक करो। देन यहाँ पे चेक कर लेना, तो हमारा कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे कंपनी है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, फिजिकल ईयर वेरिएंट, या इसके अलावा फील्ड स्टेटस वेरिएंट, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ये सब हमने यहाँ पे असाइन कर रखे। उसके बाद यहाँ पे प्रोपोज फिजिकल ईयर और डिफाइंड डिफॉल्ट वैल्यू डेट, ये दोनों में असाइन कर लेने, मतलब ये दोनों चेक बॉक्स सेलेक्ट करके सेव कर देना इसे। इसके बाद नेक्स्ट हमें मेंटेन करनी है कंट्रोलिंग एरिया की सेटिंग्स, मतलब पहले तो कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, देन नंबर रेंजेस उसके लिए मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था, फाइनेंस मतलब एफआई और सीओ ये दोनों सेपरेट हुआ करते थे एसीसी में, लेकिन एस4हाना में दोनों कंबाइन कर दिए, तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करना भी तुम्हारे लिए कंपलसरी है। ओके, ठीक है। तो इसके बाद तो पहले तो कंट्रोलिंग एरिया क्रिएट करते हैं, यहाँ पे रहेगा पाथ उसके लिए कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे जाएंगे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, न्यू एंट्री, और उसके बाद यहाँ पे सेम कोड ले लेना जो तुम्हारे कंपनी कोड के लिए जो 4 डिजिट की तुमने ली थी, वो सेम यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया के लिए भी ले लो। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी असाइनमेंट फॉलो करने वाले हैं, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, ये वाली, राइट। बस उसके बाद करेंसी टाइप, यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके कंपनी कोड सर्च कर लेना यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक स्टैंडर्ड हायरार्की ले लो, जैसे मैं इस तरह से ले लेता हूँ STDHIR स्टैंडर्ड हायरार्की, एंटर करके इसे अगेन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड हायरार्की क्रिएट नहीं है, तुम्हें क्रिएट करनी है क्या, तो यस कर देना इसे। ओके, अगेन सेव करेंगे। सेव करने के बाद असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड, देन न्यू एंट्री, और यहाँ पे कंपनी कोड असाइन कर देना STM23 कंपनी कोड लेकर। अभी हमें इस कंपनी कोड के लिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट एक्टिव करने हैं, तो इसलिए कंपनी कोड सेलेक्ट करो और एक्टिवेट कंपोनेंट कंट्रोल इंडिकेटर्स, इस पे क्लिक करके न्यू एंट्री करो। तो यहाँ पे अगेन हमें लेना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर ले लो। एंड कंपोनेंट में कॉस्ट सेंटर का जो कंपोनेंट है वो एक्टिवेट कर लेना है। ऑर्डर मैनेजमेंट ये भी हमें एक्टिवेट करना है, जैसे हम आगे जाकर इंटरनल ऑर्डर देखेंगे तो उसके लिए हमें ये एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक्टिविटी टाइप यूज करना है तो ये एक्टिवेट कर दो। ओके, प्रोजेक्ट या सेल्स ऑर्डर्स, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये अगर तुम्हें एक्टिवेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगेन सेव कर देते इसे। सेव करने के बाद नेक्स्ट हमें कंट्रोलिंग एरिया के लिए करेंसी नंबर रेंजेस मेंटेन करनी है, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग एरिया। तो यहाँ पे क्या करोगे, कंट्रोलिंग एरिया ले लो, देन कॉपी पे क्लिक करो, और यहाँ पे ऊपर फ्रॉम में तुम्हें लेना है एक जो स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पे अवेलेबल है 0001, उससे नंबर रेंजेस कॉपी करके तुम्हें लेनी है TM23 के लिए। एंड कंटिन्यू करो, अगेन कंटिन्यू एंड डन। देखो सभी नंबर रेंजेस जो है हमारे 0001 से हमारे कंट्रोलिंग एरिया को कॉपी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हमें मेंटेन करना है वर्जन, ये CO वर्जन भी इसे कहा जाता है, और वर्जन यहाँ पे 0 जो होता है स्टैंडर्ड वर्जन रहेगा, यस ये। बस इसमें हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, तो इस वर्जन के ये वर्जन यूज किया जाता है प्लानिंग के लिए, मतलब इसमें तुम जैसे तुम जब प्लानिंग जब करोगे तो एक्चुअल के लिए एक्चुअल प्लानिंग, और मतलब एक बजट प्लान किया जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट एलोकेट करना है, तो उसके लिए तुम ये इस वर्जन का यूज कर सकते हो। और ये वर्जन में दोनों भी एंट्रीज पोस्ट होती है, प्लान की भी एंट्रीज पोस्ट होगी, और एक्चुअल तुम कितना कंज्यूम कर रहे हो या कितने एक्सपेंसेस तुम्हारे हो रहे हैं वो दोनों भी तुम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वर्जन हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए मेंटेन है या नहीं वो चेक कर लेना है। अगर नहीं है तो करंट फाइनेंशियल ईयर तुम्हें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, वर्जन सेलेक्ट करो, देन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया ले लो, कंटिन्यू, अगेन इसे सेलेक्ट करो। देखो ये दोनों के लिए भी एक्टिव है, प्लान और एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए। अगेन इसे सेलेक्ट करके सेटिंग्स फॉर ईच फिजिकल ईयर, और देखो यहाँ पे अभी 2025 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए न्यू एंट्री करो और करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ले लो। एंड उसके बाद कॉपिंग जो है ये अलाउ करना है हमें, और उसके बाद एक्सचेंज रेट टाइप यहाँ पे रखो M, ओके, स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट।
और इसके बाद एंटर करके इसे सेव कर दो। डन। अगर यहाँ से बैक आ जाएंगे, इसके बाद सेम वर्जन जो हमें असाइन करना है, सीओ वर्जन जो है ये कंट्रोलिंग एरिया को और लीडिंग लेजर को भी असाइन करना है हमें, इसलिए न्यू एंट्री करेंगे, वर्जन यहाँ पे ले ले, सॉरी कंट्रोलिंग एरिया ले लेंगे वर्जन 0 और लीडिंग लेजर हमें रखना है ये, ओके 0L। कंपनी को TM23 नॉट असाइन टू लेजर, ओके इसे एंटर करते हैं, अगेन एंटर और सेव कर लेते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाता है 0 जो है, जीरोएल जो है लीडिंग लेजर होता है और इसे कंपनी कोड, ये कंपनी कोड को बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाता है, अभी चेक करना पड़ेगा हमें वो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। राइट, इसके बाद नेक्स्ट हमें, ये यहां तक हुआ हमारा। उसके बाद दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्रिएट करने हैं, एक लीडिंग लेजर के लिए और दूसरा नॉन लीडिंग के लिए। लेजर्स देन पैरेलल अकाउंटिंग, और यहाँ पे दो लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, न्यू एंट्री करते हैं और यहाँ पे एक लेजर में क्रिएट करते हो इस तरह से TM23 लेकर, और ये हम रखते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लीडिंग लेजर। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे TM TMLL, इस तरह से मैं ले लेता हूँ सपोज इसे। ओके, या नॉन लीडिंग के लिए है ना ये, तो ये इस तरह से ले लेते हो, TMNL इस तरह से ले लेता हूँ। कोई भी नेम तुम इसके लिए ले सकते हो। ओके, या अगर तुम्हें वो स्टैंडर्ड यूज करने हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे IFRS और गैप, वो अगर तुम्हें यूज करने तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, इसे सेव करते हैं, उसके बाद बैक आएंगे अगेन, और इसके बाद अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो पहले डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि अभी हमें वो यूज नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या होता है, तो एक फीचर है Newgl का, तुम्हें अगर वो यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज उसे तुम डीएक्टिवेट करके रख सकते हो। तो अभी हम डीएक्टिवेट करते हैं। पर कंपनी कोड पे जाएंगे, यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करेंगे TM23, और यस देखो यहाँ पे ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करके तुम्हें इसे डीएक्टिवेट कर देना है। अगेन बैक, और उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें लेजर्स और करेंसी की सेटिंग्स मेंटेन करनी है। ये डिफाइन सेटिंग्स फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप, तो इसे अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट अगेन कंफर्म, अगेन कंटिन्यू करेंगे। और देखो यहाँ पे ये लीडिंग लेजर होता है, 0L जो है ये लीडिंग लेजर है। तो इसके बाद अभी हमें क्या करना है, करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स हमें मेंटेन करनी है यहाँ पे, तो इसीलिए क्लिक करेंगे करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स पे, और इसमें न्यू एंट्री करेंगे हमारे कंपनी कोड के लिए। राइट, तो कंपनी कोड है हमारा TM23, और करेंसी यहाँ पे हमें वैल्यूएशन करेंसी हमें लेनी है 30। ओके, करेंसी टाइप जो है 30 हमें लेना है। देन ग्रुप करेंसी यहाँ पे हमें रखनी है USD। अभी ये क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप करेंसी होती है, और ये ग्रुप करेंसी असाइन होती है क्लाइंट को। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं क्लाइंट 400 क्लाइंट जो है वो हम यूज कर रहे हैं, तो इस क्लाइंट को जो भी करेंसी असाइन रहेगी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आती है। वैसे अभी हमने यहाँ पे असाइन की है USD, लेकिन सेम क्लाइंट को अगर ये करेंसी असाइन है तो ही यहाँ पे एज इट इज ये रहेगी, अदरवाइज चेंज होके जो भी क्लाइंट को करेंसी असाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन इसके बाद हमें लेना है सोर्स करेंसी, तो वो हम ले लेते हैं 10। एक्सचेंज रेट टाइप रखेंगे M, और ट्रांजैक्शन डेट टाइप रखो 3 से एंटर करते हैं, और ग्रुप करेंसी देखो चेंज होके आ गई है INR। राइट, एक मिनट, तो ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। वैसे क्या होता है, करेंसी जो है जनरली यूरो होती है ग्रुप करेंसी, एक तो यूरो होती है, नहीं तो फिर INR सॉरी USD होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
हमारी कंपनी कोड की करेंसी भी जो है वो भी INR ही है और ग्रुप करेंसी भी INR ही, लेकिन ऐसे नहीं होता है तो इसे चेंज करना पड़ेगा हमें बाद में। ओके, तो कर लेंगे। वैसे यहाँ पे तुम्हारा USD होना चाहिए, नहीं तो यूरो होना चाहिए, ये चेक कर लेना। और अगर इस तरह से नहीं होता है, यहाँ पे यूरो या USD अगर नहीं होता है, तो जो भी तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, जो वेंडर रहेंगे, उनसे कांटेक्ट करके तुम ये चेंज करने के लिए पूछ सकते हो। ओके, क्योंकि मे भी तुम्हें उसका एक्सेस नहीं रहेगा, जहाँ पे चेंज की जाती है करेंसी उसका एक्सेस नहीं रहेगा, तो तुम उनसे पूछ सकते हो चेंज करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक बार इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ओके, नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे जाएंगे अगेन। तो यहाँ से एक बार बैक आ जाओ सेव करके। सेव करके बैक आने के बाद अगेन लेजर सेलेक्ट करो, लीडिंग लेजर, और उसके बाद डबल क्लिक ऑन कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर द लेजर। इसमें जाएंगे अगेन, यहाँ पे कंपनी कोड सर्च करो TM23, और इस ये कंपनी कोड रहेगा, इस पे डबल क्लिक करो। इस डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन कर दो। लीडिंग लेजर है तो लीडिंग लेजर को हम TM23 ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करेंगे, और यहाँ पे रखते हैं फंक्शनल करेंसी 10। उसके बाद इसे स्क्रॉल करो और यहाँ पे जो है ऐड करेंसी, इस पे क्लिक करके यहाँ पे करेंसी टाइप तुम्हें लेना है 30। ओके, और ये होती है ग्रुप करेंसी के लिए। अभी तो यहाँ पे दिखा रहा है कि INR ही ग्रुप करेंसी है, ठीक है, अभी के लिए रहने दो, लेकिन याद रखना USD नहीं तो यूरो होना चाहिए यहाँ पे। ओके। हाँ, इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये मैं चेंज कर लूंगा बाद में। ओके, या तो वेंडर को बताऊंगा चेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर एंड कंपनी कोड। अगेन इस पे न्यू एंट्री करके सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। डन, इसे सेव कर देना। और ये सेटिंग्स हुई हमारी लीडिंग लेजर के लिए। इसके बाद अगेन लेजर्स पे डबल क्लिक करके बैक आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एक नॉन लीडिंग लेजर क्रिएट करना है, तो इससे मैं अगेन क्या करता हूँ, न्यू एंट्री करते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ TN। कोई भी एक 2 डिजिट की यहाँ पे ले सकते हो तुम, और इसके लिए नेम में दे देता हूँ नॉन लीडिंग लेजर। ओके, कोई भी एक 2 डिजिट की ले लो, देन उसे सेलेक्ट करने के बाद अगेन कंपनी कोड सेटिंग्स फॉर द लेजर, देन न्यू एंट्री, और उसके बाद TM23 ले लो अगेन यहाँ पे, और उसके बाद बस एंटर करना। बाकी सब डिटेल जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस तुम्हें यहाँ पे अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन करना है, जो कि हमने क्रिएट किया था कुछ इस तरह से नॉन लीडिंग लेजर के लिए, TMNL। ये ले लो यहाँ पे। इसके बाद अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर लेजर एंड कंपनी कोड, इसमें जाएंगे, न्यू एंट्री, और यहाँ पे अगेन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन कर दो TMNL। एंटर करके अगेन सेव कर देना इसे। और देखो यहाँ पे एक नॉन लीडिंग लेजर के लिए ग्रुप क्रिएट हुआ है। TN जो है, जिस तरह से हमने लेजर का नेम लिया था, सेम नेम से ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है। इसे अगेन कंटिन्यू करते हैं और ऐसे सेव कर देना, और लेजर और करेंसी की सेटिंग जो हमारी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो इस जो अभी जो एक ग्रुप क्रिएट हुआ था, लेजर ग्रुप जो क्रिएट हुआ था, तो उस लेजर ग्रुप को हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स असाइन करने हैं। 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने क्रिएट किए वो लेजर ग्रुप को असाइन करेंगे। तो कहाँ पे करोगे वो, यहाँ से बैक आते हैं, तो IMG में अगेन जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, पैरेलल अकाउंटिंग, और देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा असाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू लेजर ग्रुप। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट के बाद न्यू एंट्री, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 हमने क्रिएट किए थे, TM23 और TMNL। और ये जो है, ये हमने असाइन किया था 0L इस लीडिंग लेजर को, और ये हमने असाइन किया था नॉन लीडिंग लेजर को, TN को हमने असाइन किया था। तो एज इट इज तुम्हें यहाँ पे ले लेना है इसे, और इसे सेव करना है। डन, यस। और इसके बाद अभी एक्स्ट्रा कुछ लेजर्स असाइन है कि चेक करने हैं हमें, क्योंकि हमें सिर्फ 2 लेजर यूज करने हैं, एक लीडिंग लेजर और एक नॉन लीडिंग लेजर। तो इसीलिए एक्स्ट्रा लेजर्स अगर हमारे कंपनी कोड को कुछ असाइन होते हैं, जैसे कई बार एक्सटेंशन लेजर जो है ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे लेजर, SE16 में चेक करते हैं, और अगर कुछ एक्स्ट्रा होते हैं वहां पे लेजर, तो उसे चेक करके डिलीट कर देंगे।
ओके, तो यहाँ से हम जाएंगे SE16N इस टी कोड में, और यहाँ पे टेबल तुम्हें लेना है। ओके, डेटाबेस टेबल का नेम तुम्हें यहाँ पे लेना है FINVC_F4_LDBUKRS। ओके, इस तरह से एक मिनट, FINS ओके। ठीक है, ये टेबल नेम रहेगा, याद रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट करके रखना। FINSV_F4_LDBUKRS, ये टेबल का नेम तुम्हें लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी कोड लो और इसे करो एग्जीक्यूट। तो जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो इस कंपनी कोड को जितने लेजर्स आसान है उतने ही तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। और याद रखना, ये दो ही लेजर्स यहाँ पे रहेंगे, दो ही लेजर्स होने चाहिए, लीडिंग लेजर और नॉन लीडिंग लेजर। ओके, और अगर एक्स्ट्रा लेजर्स यहाँ पे होते हैं तो क्या करोगे, जैसे मान लो कोई एक एक्स्ट्रा लेजर होता है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करोगे, FINSC लेजर इस टी कोड में जाओ और जो भी एक्स्ट्रा लेजर है यहाँ पे वो चेक करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा ये जो है मान लो एक्स्ट्रा लेजर होता है, तो इसे सेलेक्ट करके अगेन कंपनी कोड पे जाओगे और ये इस लेजर में से यहाँ पे तुम्हें कंपनी कोड दिखेगा। तो तुम्हारा कंपनी कोड यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करके तुम्हें सर्च करना है और बस यहाँ से डिलीट कर देना है। वो लेजर डायरेक्टली मत डिलीट करना, लेजर में से कंपनी कोड डिलीट करो। लेकिन अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी एक्स्ट्रा लेजर्स नहीं है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अभी हमें प्रॉफिट सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राइट। ये सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा प्रॉफिट सेंटर के लिए। ओके, तो यहां से बैक आते अगेन, प्रॉफिट सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन कहां पे करोगे, IMG कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, सॉरी कंट्रोलिंग के बाद प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, बेसिक सेटिंग्स, और यहाँ पे कर लेते हैं सेट कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया लेकर इसे कंटिन्यू करो, ये सेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेंटेन करनी है तुम्हें कंट्रोलिंग एरिया की सेटिंग्स। इसे अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक स्टैंडर्ड हायरार्की ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ TM अंडरस्कोर, या ठीक है TM अंडरस्कोर STD अंडरस्कोर 23। ओके, इस तरह से मैं ले लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे करेंसी तुम्हें लेनी है, तो करेंसी रखो ये 20 करेंसी रखना। और करेंसी क्या है हमारी कंट्रोलिंग एरिया के लिए, INR। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट सेंटर में या कंट्रोलिंग इस हायरार्की के अंदर, उसके लिए ये करेंसी होनी चाहिए INR। ओके, सेव करते इसे अगेन, सेव करने के बाद अगेन बैक आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है एक डेमो प्रॉफिट सेंटर। ओके, तो पर्पस क्या है उसका, ये ऑलरेडी हमने देखा है। प्रॉफिट सेंटर, और उसके बाद है ये। तुम्हारा माइक म्यूट रखो, अगर कुछ बोलना है तुम्हें तब ऑन करना। अभी म्यूट नहीं है क्या? मुझे शायद आवाज आ रही थी इसलिए कहा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, यहाँ पे जाएंगे डमी प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने के लिए, और कोई भी नेम तुम यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। ओके, डमी इस सेम नेम में ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद बेसिक डेटा। ओके, अगेन यहाँ पे नेम ले लेंगे डमी PC, इस तरह से ले लेता हूँ मैं। डमी प्रॉफिट सेंटर, और यहाँ पे ग्रुप तुम्हें लेना है। ग्रुप मतलब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हायरार्की। तो ये सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी यहाँ पे। यस, उसके बाद सेव कर देते हैं इसे। सेव करने के बाद अगेन बैक, और उसके बाद नेक्स्ट हमें जो प्लान और एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्ड करनी होती है, तो उसके लिए हमें ये पैरामीटर्स एक्टिव करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, सेट कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर एक्चुअल डेटा। तो इसे अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, न्यू एंट्री, और उसके बाद ईयर यहाँ पे ले लेंगे 2025,
और इसके बाद ये दोनों भी चेक बॉक्स भी तुम्हें सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके, लाइन आइटम्स और ऑनलाइन ट्रांसफर। ओके ठीक है, ये यहां तक हो गया। इसके बाद इसे सेव कर दो। डन। यहाँ से अगेन बैक आएंगे और बैक आने के बाद नेक्स्ट में प्लान वर्जन मेंटेन करना है। तो ये तो ऑलरेडी हमने किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया है ये ऐसे मेंटेन वर्जन। अगर यहाँ पे नहीं किया है तुमने तो यहाँ पे करना पड़ेगा। वहां पे करंट फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट और प्लान कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। तो 0 वर्जन है, कंट्रोलिंग एरिया पे जाएंगे, अगेन इसे सेलेक्ट करके सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर, और देखो यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए तुम्हारा। यहाँ से अगेन बैक आएंगे। नेक्स्ट हमें क्रिएट करने हैं ये स्टैंडर्ड हायरार्की, मतलब प्रॉफिट सेंटर के ग्रुप। और देखो इसके लिए पाथ क्या रहेगा, इस मास्टर डेटा प्रॉफिट सेंटर, और यस यहाँ पे दिखेगा तुम्हें। इसे एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद इस स्टैंडर्ड हायरार्की थी इसे सेलेक्ट करके अगेन क्लिक करते हैं लोअर लेवल पे। और इसके लिए मैं नेम ले लेता हूँ सपोज कुछ इस तरह से TM_MH। मान लो ये जो ग्रुप हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, महाराष्ट्र के अंदर जितने हम प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करने वाले तो वो सब मान लो हमें लेने इस ग्रुप के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से महाराष्ट्र प्रॉफिट सेंटर ग्रुप। ओके, इस तरह से लेकर इसे एंटर करके सेव करते हैं। ओके, अगेन यहाँ से आएंगे बैक। डन। बैक आने के बाद नेक्स्ट अभी हमें क्रिएट करना है प्रॉफिट सेंटर। तो 2 क्रिएट करके हम रखते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे देन क्रिएट, और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं Pune_PC। ओके, और यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया लेकर इसे कंटिन्यू करना। यहाँ पे अगेन नेम ले लेंगे पुणे प्रॉफिट सेंटर, सेम लॉन्ग टेक्स्ट भी सेम ले लेता हूं मैं। रिस्पॉन्सिबल पर्सन में एडमिन ले लेता हूं इसमें, और यहाँ पे ग्रुप तुम्हें लेना है प्रॉफिट सेंटर का ग्रुप, तो ये वाला ले लो यहाँ पे MH महाराष्ट्र के लिए। ओके, और इसके बाद इसे कर दो सेव। ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद एक्टिवेट भी कर लो इसे। ओके, एक्टिवेट करने के बाद अगेन एक मिनट, दो प्रॉफिट सेंटर हमें क्रिएट करने हैं। ये एक हमने किया पुणे के लिए, दूसरा करेंगे मुंबई के लिए। ओके, मुंबई PC प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, दोनों भी एक्टिवेट हो चुके हैं प्रॉफिट सेंटर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करने GL अकाउंट, राइट। एंड यूजर की एक्टिविटीज अगर तुम्हें पोस्ट करनी है तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, GL अकाउंट या कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जितने अभी हमें जरूरी है उतने ही क्रिएट कर लेते हैं हम। ओके, और ये कहाँ पे रहेगा, तो कॉस्ट सेंटर के लिए मैं डायरेक्टली टी कोड ही यूज करता हूँ, अभी पाथ ऑलरेडी हमने देखे। और यस, ये हम क्रिएट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए, तो AD_PA_CC इस तरह से मैं ले लेता हूँ। और इसकी वैलिडिटी हम स्टार्ट करेंगे आज से, आज की डेट से मान लो ये वैलिड रहने वाला है। यस, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगेन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगेन ले लेते हैं, एडमिन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी ले लेते हैं यहाँ पे W एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। स्टैंडर्ड हायरार्की, सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएगी। करेंसी ले लेना INR, और ये मान लो हम पुणे के लिए क्रिएट कर रहे हैं, पुणे का यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, प्रॉफिट सेंटर अगेन इसे करेंगे सेव। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन के लिए। ओके, प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे इस तरह से।
PD_cc प्रोडक्शन कॉस्ट अगेन यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्शन हेड रिस्पॉन्सिबल में, और यहाँ पे कैटेगरी ये लेनी है हमें एफ। ठीक है, ये भी सेम पुणे डिपार्टमेंट के पुणे डिवीजन में ही ये रहेगा, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। ओके, इसे अगेन सेव करते हैं। और भी अगर तुम्हें प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, सॉरी यस कॉस्ट सेंटर अगर तुम्हें और क्रिएट करना है तो कर सकते हो। अभी के लिए मैं बस 2 ही रखता हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, कुछ जीएल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो जीएल अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे FS00 में। इस तरह की अगर तुम्हें स्क्रीन दिखती है तो यहाँ पे कंपनी कोड ले लेना। ओके, कंपनी कोड लेकर यहाँ पे जाओ सेटिंग्स में, हायरार्की डिस्प्ले, और यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है हमें, डिस्प्ले अकाउंट से नेविगेशन ट्री, मतलब लेफ्ट साइड में सभी जीएल अकाउंट्स हमें दिखेंगे अगर ये वाली सेटिंग्स हम मेंटेन करते हैं तो। ओके, यहाँ से अगेन बैक आते हैं FS00 न्यू एंट्री करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग का जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था रिजर्व एंड सरप्लस का, वो अकाउंट पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं 100 लेकर, और ये रहेगा हमारा बैलेंस शीट अकाउंट। देन यहाँ पे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे सेम, कंट्रोल डेटा, यहाँ पे बस शॉर्ट की लेनी पड़ेगी हमें, तो 001 ले लेते हैं शॉर्ट की। देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसमें ले लेंगे G001। ठीक है, बस इसे सेव कर देंगे। इसके बाद अगेन हमें एक इक्विटी का अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो नंबर रेंजेस हमने ली थी जीएल अकाउंट ग्रुप के लिए, जो रेंज हमने दी थी उसी रेंज में से ये क्रिएट कर लेने हैं तुम्हें। डन, इक्विटी शेयर कैपिटल, कंट्रोल डेटा, अगेन इसमें ले लेते हैं 001। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे अगेन ले लेंगे G001, सेम ले लेते हैं यहाँ पे भी, अगेन इसे करते हैं सेव। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है बैंक अकाउंट, तो बैंक के लिए कुछ इस तरह से नंबर में ले लेता हूँ, ऐसी है। कंटिन्यू करेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले लेते हैं, अगेन बैलेंस शीट, ग्रुप यहाँ पे आएगा हमारा करंट एसेट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HDFC बैंक। ओके, इस तरह से ये कंट्रोल डेटा, और इसमें अगेन ले लेंगे हम यहाँ पे शॉर्ट की, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसमें लेना है तुम्हें G005, और इसके अलावा ये रिलेवेंट टू कैश फ्लो, ये चेक बॉक्स भी सेलेक्ट करो और ऐसे बैक आ जाओ। ओके, एक मिनट। अदर अकाउंट अगर तुम्हें क्रिएट करने हैं, कुछ एक्सपेंस के अकाउंट अगर तुम्हें क्रिएट करने हैं तो कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज रेंट एक्सपेंसेस के लिए क्रिएट कर लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ये आएगा, सॉरी यहाँ पे अभी क्या आएगा, इस प्राइमरी कॉस्ट, और ग्रुप आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेंट। ठीक है, रेंट अकाउंट इस तरह से ले लेते हैं। अगेन कंट्रोल डेटा, इसमें भी तुम्हें शॉर्ट की भी लेनी पड़ेगी, इस शॉर्ट की, और क्रिएट, सॉरी ये एलिमेंट जो है कॉस्ट एलिमेंट, ये भी तुम्हें लेना पड़ेगा 1। ओके, इसके बाद कॉस्ट अकाउंट है इसलिए G004, ये ले लो और सेव करो। तो देखो करंट अकाउंट में हमने एक बैंक का अकाउंट क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे एक्सपेंस का एक अकाउंट क्रिएट करके रखा है। ओके, और अगेन मान लो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे
कैश जर्नल का एक अकाउंट क्रिएट करना है, सॉरी कैश जर्नल का अगर क्रिएट करना है तो इसे ही कॉपी करके क्रिएट कर सकते हो। हमारा हुआ था कि पेटी कैश का टॉपिक नहीं सर, पेटी कैश नहीं हुआ है क्या? ठीक है, फिर वो रहने देते हैं। तो यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ पे बस कैश का अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो ठीक है, ये इस तरह से ले लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद नंबर, बस नेम तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। जैसे बैंक अकाउंट था तो यहाँ पे लेना पड़ेगा कैश अकाउंट। ओके, अगेन इसे सेव कर दो। इसके अलावा ये एक्सपेंस में अगेन तुम्हें और अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में हमने रेंट का अकाउंट क्रिएट किया है। अगेन मान लो हमें ऑफिस एक्सपेंस का करना है, इसे सेलेक्ट करके अगेन कॉपी करता है और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ सपोज कुछ इस तरह से, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस डन। ओके, बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और भी अगर तुम्हें कुछ क्रिएट करने हैं अकाउंट तो कर सकते हो। जैसे मान लो अगेन हमें टेलीफोन एक्सपेंस का एक क्रिएट करना है, तो यस इस तरह से अगेन कॉपी कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन इसका चेंज करके मैं लेता हूँ सपोज ये। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। अगेन मान लो हमें मशीन मेंटेनेंस का चाहिए, अगेन कॉपी करके ले लेता हूँ मैं नंबर 200100। ये अभी रहेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के ग्रुप में, तो तुम ये ग्रुप बाद में चेक कर लेना। वैसे ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है ये सभी, राइट। जैसे लेता हूँ मैं मशीन मेंटेनेंस, इसे सेव कर देते हैं। बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें वेंडर और कस्टमर क्रिएट करने हैं, और तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम वेंडर कस्टमर के लिए दोनों के लिए अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। वेंडर का अकाउंट किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो आएगा लायबिलिटीज में। तो यहाँ पे देखो लायबिलिटीज की रेंज तुम्हें दिखेगी। एक लायबिलिटीज के लिए क्या रेंज रखी थी हमने, देखो ये करंट लायबिलिटीज। इस रेंज में से कोई भी एक अकाउंट तुम क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं, उसके लिए ये वाली रेंज हम रखते हैं। ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे ये आएगा बैलेंस शीट का अकाउंट और यहाँ पे आएगा करंट लायबिलिटी, और नेम उसके लिए हम रखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, इस तरह से। कंट्रोल डेटा, इसमें यस हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन अकाउंट है वेंडर, क्योंकि वेंडर के लिए हम ये क्रिएट कर रहे हैं। देन यहाँ पे शॉर्ट की तुम ले सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से वेंडर के लिए क्या रहेगी, यस ये 012 इस तरह से शॉर्ट की तुम ले सकते हो। मतलब इस जीएल अकाउंट के बैलेंस अगर तुम्हें वेंडर नंबर वाइज देखने तो उस समय ये वाली शॉर्ट की लोगे। अगेन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे ले लेते हैं G067। ओके, यस इसे अगेन करते हैं सेव। डन, ये हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगेन हमें सन्ड्री डेटर्स के लिए क्रिएट करना है, फिर से न्यू एंट्री, और सन्ड्री डेटर्स हमारा आएगा किसमें, करंट एसेट में। तो करंट एसेट में से कोई भी एक नंबर तुम यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मैं ये ले लेता हूँ 200150, और इसे करते अगेन कंटिन्यू। फिर उसके बाद टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अगेन लेंगे बैलेंस शीट, देन ये आएगा करंट एसेट में, और यहाँ पे अगेन ले लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स, और अगेन यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल डेटा, और उसके बाद शॉर्ट की 031। ओके, यहाँ पे ले लेंगे 031। ओके, देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और यहाँ पे अगेन ले लो G067। ओके, और इसके लिए 1 मिनट, यहाँ पे अगेन कंट्रोल डेटा में हमें रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप रखना पड़ेगा कस्टमर। ओके, ऐसे से सेव कर लेते हैं। डन, सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, परचेस का अकाउंट क्रिएट करके रखेंगे और एक सेल्स का अकाउंट क्रिएट करके रखेंगे। तो अगेन न्यू एंट्री करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद परचेस का अकाउंट हमारा आएगा इस रेंज में, राइट, 200130, ये ले लेते हैं। ओके,
उसके बाद यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करेंगे हम अकाउंट बैलेंस शीट, और ये यहाँ पे क्या आएगा, करंट एसेट। ओके, और यहाँ पे मैं रखता हूँ सपोज रॉ मटेरियल के लिए, मान लो ये अकाउंट हम रखते हैं। इस रॉ मटेरियल परचेस, अगेन कंट्रोल डेटा, यहाँ पे शॉर्ट की ले लेंगे 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, ये मटेरियल का अकाउंट है तो G006 इस तरह से ले लेना एंड डन। ओके, अगेन सेल्स का अकाउंट क्रिएट करना है, न्यू एंट्री। सेल्स के लिए रेंज क्या थी हमारी, देखो ये तो 3 लाख से ये रेंज स्टार्ट होती थी हमारी सेल्स के लिए। सेम नंबर मैं ले लेता हूँ, और यस अभी सेल्स का अकाउंट है तो इसके लिए क्या आएगा, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, मतलब वो रेवेन्यू का अकाउंट रहेगा। और यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें सेल्स, तो यहाँ पे अगेन नेम ले लेते हैं फिनिश प्रोडक्ट, और ये फिनिश प्रोडक्ट का सेल के लिए ये रहेगा। ओके, फिनिश प्रोडक्ट सेल्स, अगेन कंट्रोल डेटा, यहाँ पे भी अगेन हमें सॉर्ट की लेनी पड़ेगी 001, और जैसे ये रेवेन्यू का अकाउंट है तो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी लेनी पड़ेगी हमें 11 रेवेन्यू के लिए। ओके, देन अगेन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे लेना पड़ेगा G029 रेवेन्यू अकाउंट के लिए, डन। अगेन इसे करते हैं सेव। ठीक है, तो जितने अकाउंट्स हमें चाहिए थे उतने सभी हमने क्रिएट कर लिए हैं, और इसके बाद अभी तुम्हें एंट्रीज अगर पोस्ट करनी है तो पोस्ट कर सकते हो तुम, मैं सभी दिखाता हूँ तुम्हें। एक बार जनरल लेजर की एंट्री पहले पोस्ट करके दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे FB50। ओके, FB50 में पहले हम क्या करेंगे, एक इक्विटी सेल की एंट्री हम करते हैं। ओके, इक्विटी सेल करेंगे तो क्या होगा, बैंक में पैसा मिलेगा हमें उससे, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट, इस बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो इक्विटी का अकाउंट था हमारा इसे करेंगे क्रेडिट। ओके, यस, तो इंडिकेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज 50 लाख रुपीज में ले लेता हूँ सपोज। ओके, सेम अमाउंट कॉपी करने के लिए स्टार ले लो, और यहाँ पे नंबर इज 2 इज मिसिंग दिखा रहा है। वैसे तो देखो अभी इसके लिए क्या होता है, जनरल लेजर के लिए डॉक्यूमेंट टाइप यूज होता है एसए, और उस एसए डॉक्यूमेंट टाइप के लिए हमने ऑलरेडी नंबर रेंज मेंटेन की है। ओके, 01 नंबर रेंज हमने ऑलरेडी मेंटेन की है, लेकिन शायद किसी ने इस सिस्टम में नंबर रेंज ही चेंज करके रखी है डॉक्यूमेंट टाइप की। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो OBA7, यहाँ पे एसए डॉक्यूमेंट टाइप सर्च करते हैं, एसए, इस पे डबल क्लिक करेंगे, और देखो यहाँ पे नंबर रेंज किसी ने 2 असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 01 होनी चाहिए, और 01 नहीं थी, इसलिए हमें ये एरर आ रहा था। तो अभी फिर से ट्राई करते हैं। ओके, ये एंट्री हमें अगेन मेंटेन करनी पड़ेगी, रिस्टार्ट करते हो ट्रांजैक्शन। ठीक है, जीएल अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट नंबर लेंगे, और ये इसे करते हैं डेबिट, और ये हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट के लिए करना है हमें, ये 50 लाख के लिए। अगेन आगे अगर तुम्हें टेक्स्ट देना है तो दे सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, एंटर करेंगे इसे, और भी क्या दिखा रहा है, रूल्स फॉर पोस्टिंग की 40 एंड जीएल अकाउंट सेट इनकरेक्टली, GSBR फील्ड, ये किसके लिए होती है, और शायद अभी सिस्टम में सही से कॉन्फ़िगरेशन अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, इसको एक मिनट, हमारा क्या था वेरिएंट, TM23 था ना।
हाँ 23। और जो हमने जीएल अकाउंट यूज किया था बैंक के लिए था ये, राइट। तो इसमें टेक्स्ट की फील्ड जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमने एंट्री मेंटेन भी कर दी इसमें। पेमेंट ट्रांजैक्शन, इसमें वैल्यू डेट रिक्वायर्ड है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डेट अभी तक नहीं आई थी। यहाँ पे वैल्यू डेट बाय डिफॉल्ट नहीं आ रही है, एक काम करते हैं यहाँ पे वैल्यू डेट हम ले लेते हैं मैनुअली। अभी भी क्या दिखा रहा है, पोस्टिंग फॉर देखो यहाँ पे बिजनेस एरिया जो है ये रिक्वायर्ड करके रखा है और हमने बिजनेस एरिया एंटर नहीं किया है, राइट। तो मे बी इस वजह से हमें इश्यू आ रहा होगा। ठीक है, मैं इस बिजनेस एरिया को कर देता हूँ ऑप्शनल। ओके, यहाँ से बैक आते हैं और अभी ट्राई करके देखते हैं फिर से। देखो टेक्स्ट मैंडेटरी है, तो टेक्स्ट लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। इसमें भी टेक्स्ट मैंडेटरी है, बिजनेस एरिया इसके लिए मैंडेटरी दिखा रहा है। ओके, अभी ये कौन सी पोस्टिंग की है यहाँ पे, एन एंट्री रिक्वायर्ड। एक काम करते हैं यहाँ पे कोई भी एक बिजनेस एरिया ले लेते हैं, वैसे तुम जो क्रिएट करोगे ना वो वाला ले लेना। वैसे बिजनेस एरिया जो ये इंडिपेंडेंट होता है, हम कहीं पे भी इसके असाइनमेंट नहीं करते, तो दूसरा भी तुमको यहाँ पे अगर लेते हो तो भी ठीक है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन शायद जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट है उसमें किसी ने तो इसे मैंडेटरी कर रखा है। ओके, ठीक है, इसे पोस्ट कर देते हैं। और जो हमारी एक इस तरह से जनरल लेजर की एंट्री जो यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद अगर तुम्हें कोई एक्सपेंस की एंट्री अगर करनी है तो कर सकते हो। जैसे मान लो हमें रेंट पे करना है, तो इस तरह से रेंट अकाउंट ले लो यहाँ पे। कहाँ से पे करोगे, बैंक अकाउंट से। तो इसे तुम्हें करना पड़ेगा डेबिट और बैंक अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। मान लो हमें 10,000 रुपीज पे करने हैं। ओके, और जैसे ये एक्सपेंस का अकाउंट है तो इसके लिए टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, अभी रेंट आएगा। तो ये एक्सपेंस का अकाउंट है ऊपर वाला, तो इसीलिए इसके लिए कॉस्ट सेंटर तुम्हें असाइन करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ ये, डन। अभी क्या बता रहा है, अभी पोस्टिंग की 50 के लिए भी देखो वही दिखा रहा है अगेन। एक मिनट, इसे क्या कर देते हैं हम, ऑप्शनली कर देते हैं OB 41। ठीक है। ये अब तुम्हें भी ये एरर नहीं आएगा अगर मैं इसे ऑप्शनल कर देता हूँ, ये तुम्हें नहीं आएगा एरर। तो ये बिजनेस एरिया ऑप्शनल कर देते हैं। अगर तुम्हें अभी लेना है वो तो ले सकते हो, अदरवाइज उसे ब्लैंक रख सकते हो।
ठीक है। यस, अमाउंट वगैरह वो सब करेक्ट ले लेना यहाँ पे। और यस, इसके बाद बैलेंस नॉट इक्वल टू 0। ओके, एक मिनट, यस, ये होना चाहिए क्रेडिट। ओके, अभी आ रहा है यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का दोनों 0 आना चाहिए। सिमुलेट करके देखना है तो देख सकते हो, मैं एंट्री पोस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। डन, देखो ये एंट्री पोस्ट हो गई। इसके बाद अभी तुम्हें ये वाली प्रैक्टिस करनी है अगेन जनरल लेजर की, तो कर सकते हो। ठीक है, ये सब तुम्हें अगर करना है तो कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली बिजनेस पार्टनर पे जा सकते हो। बिजनेस पार्टनर की प्रैक्टिस अगर तुम्हारी बाकी है तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अदरवाइज अगर तुम्हें सब फिर से नहीं करना है तो ये वाला ग्रुप यूज करके डायरेक्टली यहाँ पे बिजनेस पार्टनर क्रिएट करो। ओके, बिजनेस पार्टनर के लिए जीएल अकाउंट ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है, तो तुम्हें यहाँ पे बीपीटी कोड में जाकर उसे क्रिएट करना है। कस्टमर वेंडर दोनों एक साथ क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करोगे, देखो, तो यहाँ से बीपीटी कोड में जाएंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है तुम्हें ये वाला। ओके, 0001 ये ग्रुप सेलेक्ट कर लो। अगर तुम्हें इस तरह से ये ग्रुप्स नहीं दिख रही यहाँ पे, तो एक सेटिंग्स तुम्हें अपडेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जाओ, उसके लिए लोकल कस्टमाइजेशन, और उसके बाद ये इंटरैक्शन डिजाइन, इसे ओपन करोगे, विजुअलाइजेशन 1, और इसमें देखो ये दोनों चेकबॉक्स अगर सेलेक्ट नहीं है, ओके, तो तुम्हें वहां पे ग्रुप नहीं दिखेंगे। जैसे अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है 0001, लेकिन तुम्हारा अगर ये चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं होता है, ये दोनों चेकबॉक्स अगर सेलेक्ट नहीं होते तो तुम्हें ग्रुप नहीं दिखेंगे। तो इसलिए चेक कर लेना ये सेलेक्ट है यहाँ पे या नहीं। अगर नहीं है तो इसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो, और अप्लाई करने के बाद फिर तुम्हें यहाँ पे ग्रुप दिख जाएंगे। तो इसमें से तुम्हें ये वाला ग्रुप यूज करना है, स्टैंडर्ड। ओके, यस, वो ग्रुप सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करो कंपनी, कोई भी एक नेम ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुणाल इंटरप्राइजेस। ओके, इसके बाद एड्रेस ले लो, जो भी एड्रेस तुम्हें लेना है यहाँ पे उस वेंडर का, मतलब बिजनेस पार्टनर का रहेगा ये, तो जो भी तुम्हें लेना है वो ले लो यहाँ पे। ओके, नीचे स्क्रॉल करके अगेन तुम्हें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इस लैंग्वेज लेकर इसे सेव कर दो। तो देखो एक बिजनेस पार्टनर नंबर तुम्हें मिलेगा, ये नोट करके रखना, आगे भी लगेगा हमें ये। ठीक है, इसके बाद ये डिस्प्ले मोड में होगा, तो अगेन इसे स्विच करके चेंज मोड में लेंगे। देन रोल चेंज कर लो। पहले रोल हम मेंटेन करते हैं, वेंडर का रोल पहले मेंटेन करते हैं। ओके, दोनों भी हमें क्रिएट करने हैं, वेंडर कस्टमर। तो एक काम करते हैं, पहले कस्टमर का रोल मेंटेन करेंगे फाइनेंस के लिए। क्या रहेगा वो रोल, FLCU00। उसके बाद यहाँ पे सर्च टर्म जो है मैंडेटरी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एक शॉर्ट की यहाँ पे ले सकते हो। एंड कंपनी कोड में आने के बाद जो भी कंपनी कोड है तुम्हारा वो ले लो। देन यहाँ पे लेना है तुम्हें रिकंसिलेशन अकाउंट, मतलब ये सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे ले लो, कस्टमर है इसलिए सन्ड्री डेटर्स ले लो। देन इसे कर दो सेव। अब देखो तुम्हें यहाँ पे कस्टमर नंबर मिल जाएगा। कस्टमर नंबर नोट करके रखना 26, आगे अगेन हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ओके, इसके बाद अगेन यहाँ से रोल चेंज करके वेंडर का रोल मेंटेन करेंगे, ये FLVN00। और इस यहाँ पे अगेन ले लेते हैं हम कंपनी कोड GM23, और यहाँ पे अगेन हमें लेना है रिकंसिलेशन अकाउंट, तो ये आएगा हमारा इस तरह से सन्ड्री डेटर्स। ओके, अगेन इसे एंटर करके सेव कर लो, और देखो कस्टमर और वेंडर दोनों के भी नंबर तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी ये नंबर के लिए तुम ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है तो कर सकते हो। ओके, अभी क्या क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे, देखो ये तो कम्प्लीटली हमने स्किप किया, ये कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। उसके बाद अगेन ये बिजनेस पार्टनर वाला भी हमने ये बिजनेस पार्टनर क्रिएट किए यहाँ पे, तो ये वाली पोस्टिंग तुम अभी कर सकते हो। उसके बाद ये बैलेंस चेक करना या आउटगोइंग पेमेंट करना, ये सब कर सकते हो। अगर तुम्हें डाउन पेमेंट या एडवांस पेमेंट का अगर करना है तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ये वाला अगेन तुम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मतलब ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये ऑलरेडी हुई है तो उसे स्किप कर दो, नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट अगर हुई है ये टर्म्स ऑफ पेमेंट, या अगर ये टर्म्स ऑफ पेमेंट की बाकी है तो तुम्हें कैश डिस्काउंट रिसीव के लिए एक सेपरेट जेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसे असाइन करना पड़ेगा। अभी इससे आगे जो है, अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया इतना अगर तुम कर लेते हो तो इसके बाद जो भी तुम्हें टॉपिक करना है इसके आगे, ओके,
जिस टॉपिक की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है वो इंडिपेंडेंटली तुम कर सकते हो, बस तुम्हें ये स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी जो भी इसके अंदर दिए, एज इट इज वो स्टेप्स तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें इंडिपेंडेंटली डेनिंग का टॉपिक करना है कर सकते हो, हाउस बैंक का इंडिपेंडेंटली करना है कर सकते हो, एपीपी अगर करना है तो भी कर सकते हो। एक वेंडर हमने एपीपी के लिए क्रिएट कर रखा है, या तो यहाँ पे तुम न्यू वेंडर क्रिएट कर सकते हो एपीपी के लिए। कैश जर्नल की भी अगर करनी है तो कर सकते हो। ओके, इसमें से कोई भी टॉपिक अभी तुम कहीं से भी स्टार्ट करके प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें कंप्लीट सभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें ट्रांजैक्शन पोस्ट करके दिखाओ क्या कस्टमर वेंडर के, देखो वो भी हो हाँ जाए। मतलब कुछ एरर आता है तो पता हाँ चलता देखो ये हो जाएगा, कस्टमर का पहले पोस्ट करते हैं। 26 नंबर याद रखना, ये दोनों भी याद रखना, वेंडर और कस्टमर दोनों के भी नंबर याद रखना। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पहले वेंडर की एंट्री पोस्ट करते हैं, वेंडर इनवॉइस FB60 में। यहाँ पे डेट सॉरी सप्लायर ले लो, क्या था सप्लायर नंबर है। 26 और सही है? कस्टमर नंबर 10003। नहीं ना, ये कस्टमर वो वेंडर नंबर था शायद नीचे वाला, यस ये वेंडर नंबर था। कस्टमर नंबर से 26 कस्टमर था। नंबर 26 है, हाँ देखो ठीक है, इस तरह से लेंगे। यहाँ पे अमाउंट में ले लेता हूँ, सपोज 1 लाख रुपीज में ले लेता हूँ। यहाँ पे परचेस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें परचेस इनवॉइस। ओके, यहाँ पे परचेस का अकाउंट ले लो, परचेस अकाउंट हमने कुछ इस तरह से क्रिएट किया था, राइट। कितने अमाउंट है, तो सेम अमाउंट लेने के लिए स्टार ले लो। अगेन इसके लिए टेक्स्ट जो है मैंडेटरी रहेगा, तो यहाँ पे मैं इस तरह से टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है परचेस। अगेन बाकी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसे एंटर करके सिमुलेट करके देख सकते हो। देखो एंट्री कैसे होगी, कुछ इस तरह से एंट्री होगी है, इसे सेव करते हैं। अगेन इसका बैलेंस अगर तुम्हें चेक करना है तो चेक कर लो बैलेंस, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने देखा है 1 लाख रुपीज की हमने ये पेमेंट की है। तो बैलेंस कहाँ पे चेक करोगे, FBL1N, यहाँ पे सप्लायर नंबर लेकर एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे बैलेंस दिख जाएगा 1 लाख रुपीज जो भी यहाँ पे ड्यू है। तो अगेन क्या करोगे, फिर इसके बाद इनकमिंग पेमेंट की एंट्री करोगे। कहां से करोगे वो, F डैश सॉरी इनकमिंग नहीं आउटगोइंग पेमेंट F-53। हाँ ठीक है, यहाँ पे अगेन ले लेते हैं आउटगोइंग पेमेंट, राइट। और यहाँ पे बैंक नंबर लेना पड़ेगा, जिस बैंक से तुम ये पेमेंट पे करना चाहते हो बैंक नंबर ले लो। कितनी पेमेंट पे करो, 1 लाख, वो अमाउंट ले लेना। अगेन यहाँ पे सप्लायर नंबर लेकर कंटिन्यू करो इसे। क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ओके TM एंट्री TM23 इज मिसिंग इन टेबल। ओके, वेंडर कस्टमर का टॉलरेंस ग्रुप हमने मेंटेन नहीं किया, ये भी तुम्हें करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे है वो ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ये पॉइंट हमने क्या किया, कंप्लीटली स्किप किया। लेकिन इसमें से क्या करो, ये वाला सिर्फ मेंटेन कर लेना तुम। ओके, वेंडर कस्टमर टॉलरेंस ग्रुप जो है ये वाला कर लो, बाकी सभी करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करोगे वो टॉलरेंस ग्रुप का तो देखो इस तरह से ये एरर आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी वो ग्रुप मेंटेन करते हैं, वेंडर कस्टमर टॉलरेंस ग्रुप। ओके, टॉलरेंस ग्रुप में अगेन ब्लैंक रखता हूं, नहीं तो फिर वो वेंडर कस्टमर दोनों को भी तुम्हें असाइन करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ, इसीलिए उसे ब्लैंक रहने देना। डन, ठीक है। अगेन यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखो अभी हो रहा है, जैसे हमने टॉलरेंस ग्रुप मेंटेन किया तो ये एंट्री जो भी हो जाएगी। देखो इसमें एंट्री क्या होगी, अभी सिमुलेट करके देख सकते हो, तो इस तरह से। अभी इसे पोस्ट कर देते हैं, डन। हमने इनवॉइस पोस्ट किया परचेस का, और आउटगोइंग पेमेंट भी पोस्ट कर दी। उसके बाद FB70 यहाँ पे एक सेल्स का इनवॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए पहले कंपनी कोड चेक कर लेना। कस्टमर नंबर हमारा रहेगा 26। उसके बाद इनवॉइस डेट आज की ले लेते हैं, इसमें अमाउंट में रखता हूं सपोज 80,000 रुपीज। ओके, और यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स इनवॉइस, और सेल्स इनवॉइस सेल कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, सेल का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। ओके, और जैसे ये सेल्स अकाउंट है
तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्रॉफिट सेंटर इसे असाइन करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट सेंटर में ले लेता हूं पुणे अंडरस्कोर पीसी। ओके, मान लो पुणे डिवीजन से हम ये सेल कर रहे हैं। ओके, इस तरह से वार्निंग मैसेज आएंगे, कोई नहीं कंटिन्यू कर देना उसे, और उसके बाद इसे सिमुलेट करके देखो। ओके, अगेन वार्निंग मैसेज आएंगे तो एंटर करना। देखो एंट्री क्या हो रही है, जो कस्टमर है हमारा वो यहाँ पे हो रहा है डेबिट और हमारा सेल्स का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, राइट। इसे अगेन कर देते हैं कंटिन्यू, और देखो ये एंट्री जो पोस्ट हो जाएगी, वार्निंग मैसेज आता है तो अगेन एंटर करना। डन। देखो ये 80,000 रुपीज की एंट्री जो हमारी हो चुकी है। कस्टमर का बैलेंस अगर चेक करना है, FBL5N यहाँ पे जाओ, कस्टमर नंबर लो, देख रहे हैं 80,000 तुम्हें यहाँ पे बैलेंस दिखेगा। अभी एक जब कस्टमर तुम्हें पेमेंट पे करेगा तो इसकी इनकमिंग पेमेंट की एंट्री तुम्हें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और कहाँ पे रहेगी वो, देखो ये F.28 ये मैनुअल एंट्री हम कर रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे अगेन मिल लेता हूं इनकमिंग पेमेंट। ओके, और ये सप्लायर नंबर, सॉरी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा, और पेमेंट कितनी रिसीव कर रहे हैं हम, 80,000। यस इनकमिंग पेमेंट, और यस यहाँ पे तुम्हें सप्लायर नंबर लेना पड़ेगा जिससे पेमेंट कलेक्ट कर रहे हो वो एंटर करोगे। देखो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। सिमुलेट करके अगर देखोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह से एंट्री तुम्हें दिख जाएगी, राइट। इसे अगेन पोस्ट कर देते हैं। डन, एंट्री पोस्ट हो चुकी है। फिर से अगर कस्टमर का बैलेंस चेक करके देखोगे तो यहाँ पे देखो अभी तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। डन। यस इस तरह से जो है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन तुम कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इसके लिए 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। मैक्सिमम 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 4-5 दिन तो ऑब्वियसली नहीं लगेंगे। ओके, अगर इस तरह से करोगे तो जैसे मैंने बताया इस तरह से ये वाला पॉइंट बस करना पड़ेगा, यहाँ तक कंप्लीट करना पड़ेगा तुम्हें। इसके बाद बिजनेस पार्टनर में से सिर्फ टॉलरेंस ग्रुप वाला करना है, और उसके बाद कोई भी टॉपिक तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ये बिजनेस पार्टनर का टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करने के बाद वेंडर कस्टमर क्रिएट कर लो, और इसमें से कोई भी टॉपिक कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस ये एज इट इज तुम्हें ये पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने दिए हैं वो। ओके, अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो फिर बाद में तुम्हें हो सकता है कि कहीं पे इश्यूज आ सकते हैं, ये अगर फॉलो नहीं करोगे तो। ओके सर वो हाउस बैंक क्रिएट करने से कुछ ये नहीं होगा ना इनका? नहीं, हाउस बैंक वाला भी करने तुम के लिए तो। इंडिपेंडेंटली कर सकते हो ना क्रिएट। देखो ये हाउस बैंक वाला जो है, कहाँ गया वो, यस ये हाउस बैंक के लिए तुम ये सब फॉलो कर सकते हो। जीएल अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है हाउस बैंक का, हाउस बैंक क्रिएट करो, और बाकी चेक लॉट वगैरह ये सब क्रिएट करके कर सकते हो कंटिन्यू, राइट। यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी, वेंडर ऑलरेडी क्रिएट है, वेंडर की एंट्री पोस्ट करोगे, आउटगोइंग पेमेंट करोगे, और चेक क्रिएट करोगे। उसके लिए कोई भी टॉपिक इंडिपेंडेंटली तुम कर सकते हो अभी इतना कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद। ओके ठीक है, ठीक है सर, तो आज मैं ये करती हूँ, और फिर कल हमारा Yes. APP तक हुआ था, फिर उसके आगे का दिखते हैं कल। यस चलेगा, यहाँ तक का कर लो, ये वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ सर, जल्दी कर दो, मतलब थोड़ा